Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about function in Python. तो ये फंक्शन सीखने की हमारी थर्ड सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और थर्ड भी कह सकते हैं और लास्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करो एंड देन स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमारा ये होने वाला है, जहाँ यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, डॉक्ड स्ट्रिंग, पाइथन फंक्शन विद इन अ फंक्शन, anonymous function in Python, recursive function in Python, written statement in Python, pass by reference and pass by value in Python. So let's begin. So सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डॉक्ड स्ट्रिंग इन पाइथन। डॉक्ड स्ट्रिंग क्या होती है? देखिए, डॉक्ड स्ट्रिंग जो है, द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्ट्रिंग है जिसको कॉल करेंगे फंक्शन के अंदर डॉक्ड स्ट्रिंग, और या हम कह सकते हैं डॉक्ड स्ट्रिंग इन शॉर्ट। ठीक है, मतलब कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं और डॉक्ड स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए इसको यूज क्यों करते हैं? इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी डिफाइन है उसको हम डिस्क्राइब कर सकें। समझ में आई बात? इट इज यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ फंक्शन। इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम अपनी फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, टू यूज डॉक स्ट्रिंग इन फंक्शन इज ऑप्शनल। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें डॉक्ड स्ट्रिंग की, तो डॉक्ड स्ट्रिंग क्या है, इसको आप यूज करें या ना करें ये ऑप्शनल है, बट इसको आप कंसिडर्ड करिए और ये एक गुड प्रैक्टिस है। समझ में आई बात? अब इसके सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिना सिंटैक्स तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिंटैक्स क्या है डॉक्ड स्ट्रिंग का? तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, फिर इसके बाद फंक्शन नेम, इसके बाद डॉट डॉक्ड। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम डॉक्ड स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से यूज करेंगे। चलिए इसको यूज करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडियली पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऑड इवन वाला जो प्रोग्राम था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, तो उसी को ही हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था आपसे। अब देखिए हम यहाँ पे डॉक्ड स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे पास करेंगे तो वो हमारा जो है प्रिंट हो के आएगा। अब ये मत कहना मैम आप तो कमेंट बना रहे हो, अभी देखिए कैसे होगा। ठीक, कुछ इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को लिख देते हैं जल्दी से। ये वर्क क्या करने वाला है, तो x mod इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इवन, फिर यहाँ हम प्रिंट करेंगे ऑड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए हम किस तरह से हमने अभी यहाँ पे इसके जो उसको डिस्कस किया सिंटैक्स को, तो वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला आपसे? सबसे पहले बोला कि फंक्शन का नेम आप राइट अप करिए। नेम आप लिख लोगे, उसके बाद आप डॉट लगाओगे। ठीक है, ये देखिए सिंटैक्स जो है वो आपको सीखना मस्ट है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि आप कैसे करोगे क्या है, तो ये सिंटैक्स जो है वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट सिंटैक्स आप कुछ भी नहीं कर सकते हो पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर क्या, इनफैक्ट आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम गलत ले लिया है, तभी ये आया नहीं। तो एक काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे ऑड इवन लिखा था तो हम ऑड इवन लिख देते हैं एंड देन दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड यहाँ लिख के आ रहा है। तो जो कुछ भी आप इस डॉक्ड स्ट्रिंग में लिखोगे वो यहाँ पे एज इट इज टाइप हो जाएगा। जैसे हमने इवन हटा दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप डॉक्ड स्ट्रिंग का यूज करते हो तो देखिए जो भी आपने कमेंट में पास किया होगा वो लिख के आएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे इसमें प्रोग्राम में क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा, उसको भी हमने प्रॉपरली डिफाइन कर दिया जब यूजर ने प्रोग्राम को रन करवाया। तो डॉक्ड स्ट्रिंग का ये फायदा है। मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसका जो एग्जाम्पल है वो लिख रखा है, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है। अगर नोट्स मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है तो थोड़ा सब्र कर लिया करिए। नोट्स हम कभी ना कभी थोड़ा देर सवेर डाल ही देंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन लगते हैं जो नोट्स जो हैं उनको हमें लिंक में अटैच करने में। पाइथन फंक्शन विद इन फंक्शंस, तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शंस हैं विद इन अ फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे फंक्शंस को। तो देखिए, अ फंक्शन दैट इट्स डिस्क्राइब इनसाइड अनदर फंक्शन, तो एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को जब डिस्क्राइब करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन। The nested function can access variable of the close scope. Inner functions are used so that they can protect from everything happen outside the function. तो inner function जो है वो प्रोटेक्ट करता है जो कुछ भी हमने everything happen मतलब जितना भी outside function में किया है वो। ठीक, चलिए इसको जो थ्योरी है इसको छोड़ के हम अगर हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम समझे तो ज्यादा बेटर होगा। आपको बस इतना समझ लेना है कि नेस्टेड फंक्शंस को हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फंक्शंस के अंदर एक और फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा डेफ, यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया f1, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को पास किया। इसके अंदर हमने जैसे लिखा पाइथन, या हम यहाँ लिखते हैं आई लव पाइथन, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई लव पाइथन, ठीक है। अब हम इसी के ही अंदर एक और फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कोलन नहीं लगाया है तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे इसने इंडेंटेशन को नहीं सेट किया। ओके ओके ओके, नाउ तो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम लिखा फंक्शन 2, ठीक। तो फंक्शन 2 में हमने क्या करा, जो प्रिंट है यहाँ पे हमने प्रिंट को एस को जो है मतलब जो आई लव फंक्शन लिख के आएगा वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। तो फंक्शन 2 में हमने इसको प्रिंट करवाया है। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन 2 को कहाँ कॉल कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन 1 के अंदर हम फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं। देखिए ये इंडेंटेशन देखिए यहाँ पे, तो फंक्शन 2 में फंक्शन 1 में हमने फंक्शन 2 को कॉल किया। नाउ अब हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने फंक्शन 1 को कॉल किया तो होगा क्या, जो ये जो फंक्शन 1 है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ मूव करके आएगा, ठीक है। फिर देखेगा एस आई लव पाइथन लिखा हुआ है तो ये आ गया। अब यहाँ पे तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन 2 जैसे ही कॉल होगा, फंक्शन 2 जैसे ही कॉल होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। और देखा गया यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रिंट एस जो है उसको आप प्रिंट करिए, तो आई लव पाइथन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या सीखा, यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब पाइथन में हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम भी लिख रखा है, जैसे हमने लिखा आई लव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप इस तरह से फंक्शन विद इन अ फंक्शन बना सकते हो। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function in Python. Anonymous function means that the function is without a name, ठीक है। अब ऐसे फंक्शन आप बनाओगे जिसका कोई नाम नहीं होगा। As we already known the def कीवर्ड, आप हमेशा से अभी जानते चले आ रहे हो कि def कीवर्ड को यूज करके आप डिफाइन करते हो फंक्शन को, ठीक है। तो इन फंक्शन एन एनोनिमस फंक्शन मीन्स दैट फंक्शन इज विदाउट द नेम। As we already know the def keyword is used to define the function. नॉर्मल फंक्शन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, by using def keyword। लेकिन अब हमारे पास एक लैम्डा कीवर्ड है जिसके थ्रू आप क्रिएट करोगे एनोनिमस फंक्शन को, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या क्रिएट करोगे, एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करोगे। और यहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे फंक्शंस को तो विदाउट अ नेम, आप फंक्शन का कोई नाम नहीं दोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर पाओगे। तो देखिए इसका क्या मतलब अगर हम इसको यूज करें तो क्या इसका बेनिफिट है। एक तो देखिए इसका बेनिफिट सिंपल सा है कि आप 1 लाइन में ही अपने कोड को लिख पा रहे हो, ठीक है। तो जो कोडिंग है, नंबर ऑफ कोडिंग है वो और भी कम हो जाती है। देखिए फंक्शन में अगर हम यूज कर रहे थे, जब फंक्शंस में प्रोग्राम बना रहे थे तो वहां पे क्या था कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, ये सारी चीजें। लेकिन जो लेमडा फंक्शन आया उसमें हम क्या कर रहे हैं कि विद इन अ 1 लाइन वहीं पे ही हम सारे चीजें जो है वहीं पे ही डिफाइन कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई डेफ कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे कोई हमें एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए आप सिंपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा, क्यूब v2 लेमडा
और x में हमने क्यूब को डिफाइन कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे फंक्शंस को। चलिए आइडियली से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे डिफाइन किया, सबसे पहले हम एक नॉर्मल जो है फंक्शन को बना के दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्यूब, ठीक है, तो क्यूब में हमने x को पास किया, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू को। अब रिटर्न जो है हमने यहाँ पे दे दिया x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये जो है ये क्यूब रिटर्न करके देगा मुझे। और अगर हमने इसको प्रिंट करवाया, इसको अगर हमने प्रिंट करवाया तो देखिए प्रिंट क्या होगा यहाँ पे। जैसे हमने लिखा क्यूब, x के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे उसका ये क्या कर देगा, क्यूब कर देगा। तो जैसे हमने 7 को पास किया, तो 7 को जब हमने पास किया तो देखिए ये इसने क्यूब करके मुझे दे दिया। ओके, अब हम देखिए, अब हम बाय यूजिंग लेमडा फंक्शन इसको कैसे करेंगे। देखिए ये 2 लाइन में प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और डेफ का यूज करना पड़ा। इसको हमने फंक्शन का नेम इसको डिक्लेयर किया। अब हम बाय यूजिंग लेमडा फंक्शन अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो देखिए ये कितना इजी हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्यूब 1, ठीक है, क्योंकि हमने क्यूब नाम से एक ऑलरेडी नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, इसलिए हम इसको जो नेम दे रहे हैं वो क्यूब 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने लिखा लेमडा। लेमडा लिखने के बाद हमने यहीं पे ही कोलन लगा के x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया, ठीक है। तो हुआ क्या, तो देखिए अब हम जब प्रिंट करवाएंगे इसको तो ध्यान दीजिए जरा कि हमने जब लेमडा फंक्शन को डिक्लेयर किया तो हमें एक लाइन में ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एक लाइन में ही बन गया। देखिए एक लाइन में ही हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। और जबकि हमने जब नॉर्मल फंक्शन यूज किया तो हमारे पास 2 लाइन में प्रोग्राम बना, तो नंबर ऑफ कोडिंग जो है वो बच जाती है। लेमडा फंक्शन जो है, एनोनिमस फंक्शन जो है, इसमें आपको पहली बात यहाँ पे फंक्शन का कोई नेम नहीं देना पड़ा, डेफ कीवर्ड से डिफाइन नहीं करना पड़ा, बस आपने लेमडा लिखा, उसके आगे जो भी एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे रन करवाना था, जो भी फंक्शनैलिटी रन करवानी थी वो आपने लिख दी और हो गया। समझ में आई बात। तो एनोनिमस फंक्शन का ये फायदा है। अब हमारे पास आता है रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है, ठीक है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रखा है। अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम किसी को नहीं आता है तो फॉर लूप में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है हमने सिखाया है, आप सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे थे या वहां पे जब कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 5 4 3 2 1 इसी तरह से कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने बाय यूजिंग रिकर्सिव कॉल्स हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये अपने फंक्शन को मतलब फंक्शन के अंदर अपने ही फंक्शन को ये बार बार कॉल कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। समझ में आई बात, अपने ही फंक्शन को ये बार बार कॉल कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। चलिए इसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए 4 यूजर ने इंसर्ट करवाया तो 4 यहाँ आ गया, ठीक है। क्या n जो है 0 के बराबर है तो 4 है, नहीं है तो यहाँ एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1, ठीक है। तो n-1 क्या है, यहाँ पे बेटा समझिएगा, n-1 क्या है, 4 जो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने फंक्शन को दोबारा से कॉल करने लगा, ये अपने फंक्शन को दोबारा से कॉल करने लगा। तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया, ठीक है। जब 3 आया तो 3 यहाँ पे आ गया, ओके। जब 3 यहाँ पे आया तो ये किसको, देखिए यहाँ पे पहले 4 मिला इसको, ठीक है, फिर 3 आया तो 3 आ गया यहाँ पे। अब ये n-2 हो गया तो दोबारा से ये क्या होगा, n-1 हुआ तो ये दोबारा से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 मिल गया, अब ये दोबारा से इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए ये अपने ही फंक्शन को कॉल करके क्या कर रहा है, एक लाइन में ही यहाँ पे फैक्टोरियल को परफॉर्म कर रहा है। 2 हो गया, अब 2 ये मल्टीप्लाई हुआ, अब फिर n-1 दोबारा से फिर 1 हो गया, फिर 1 जब हुआ तो ये फिर से आया यहाँ पे, फिर से जब ये आएगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ रही बात। तो देखिए फंक्शन जो है वो अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब देखिए वैल्यू क्या हुई है, 1 हुई है। अब 1 से -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये दोबारा से इसमें नहीं जाएगा, 0 जब हुआ तो रिटर्न 1 कर देगा, तो रिटर्न 1 कर दिया इसने। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे,
12, 12, 24 और 24, ठीक है। तो 24 जो है वो आंसर रह गया। तो इस तरह से देखिए इसने रिकर्सिव कॉल्स कर करके यहाँ पे क्या किया, अपने ही फंक्शन को कॉल किया और फैक्टोरियल को प्रिंट करवाया। बात समझ में आई? चलिए इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने डिफाइन किया डेफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के अंदर हमने यहाँ पे एक एक्स पास कर दिया है, एक एक्स पास कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है तो हम क्या रिटर्न करवा दें, हम रिटर्न करवा रहे हैं 1 को, ओके। एंड देन एल्स में हम क्या लिख रहे थे, एल्स में हम लिख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न, क्या रिटर्न हो हमारे पास, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो ये हम रिटर्न करवा रहे थे। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए अब फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो बन चुका है, ठीक है। कितना सिंपल हो गया, यहाँ पे कोई लूप भी नहीं यूज करना पड़ा। रिकर्सिव कॉल करवा के हमने क्या करा, लूप को कम कर दिया। अगर हमने लूप को कम कर दिया तो पता है क्या हुआ, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी अपने आप कम हो गई। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए एक्स इज नॉट, ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने एक्स ही पास कर दिया। अब हम 4 पास करते हैं यहाँ पे। एन इज नॉट डिफाइन, वेयर इज एन, ओके ओके, यहाँ पे एक्स लेते हैं, क्योंकि हमने एक्स लिया है तो एन यहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए 24 आ गया। तो इस तरह से मैंने रिकर्सिव कॉल की है, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉल क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी कर देता है ये। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट भी आपने देख ली है। अभी हमने जब रिकर्सिव कॉल किया तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपने रिटर्न 1 किया और रिटर्न x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल x माइनस 1 किया, विच इज रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं। द फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ फंक्शन एंड गो बैक टू द फंक्शन कॉलर एंड रिटर्न द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करता है, इज यूज टू एग्जिट, आप एग्जिट हो जाते हो फंक्शन से एंड गो बैक टू द फंक्शन कॉलर, और फंक्शन कॉलर के पास ये पहुंच जाता है और वहां पे क्या होता है, ये स्पेसिफिक वैल्यू और डेटा जो भी लेके आया होता है उसको दे देता है। ये सिंटैक्स होता है एक्सप्रेशन लिस्ट। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए यहाँ पे रिटर्न किया और फिर यहाँ पे 1 दिया जो कि एक्सप्रेशन था, और यहाँ पे देखिए रिटर्न किया और 1 दिया, और जो भी वैल्यू इसके अंदर आ रही थी वो हमने प्रिंट फंक्शन कॉल में जो भी थी वो वैल्यू यहाँ पे जो है वो पास हो गई इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से यूज किया गया है। अभी देखिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो कई तरह से सीखी है। अभी जब हमने क्यूब लैम्डा फंक्शन बनाया तब भी हमने रिटर्न करी थी वैल्यू, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में हमने इसको रिटर्न करना सीखा था जब हमने क्यूब वाला प्रोग्राम बनाया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू। तो देखिए पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू क्या होता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोट इज, ठीक है। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि नोट करना है कि पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स नेम है उसको एज अ रेफरेंस ट्रीट किया जाता है। समझ में आई बात, कि पाइथन के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल नेम है उसको हम एज अ रेफरेंस ट्रीट करते हैं। अ न्यू रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी आप पास करते हो वेरिएबल को फंक्शन के अंदर तो एक न्यू रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। पैरामीटर पासिंग इन पाइथन इज सेम एज द रेफरेंस पासिंग इन जावा। तो पैरामीटर जो भी आप पास करते हो पाइथन के अंदर वो बिल्कुल सेम रेफरेंस करता है जैसे कि आप पास करते हो जावा में, ओके। हियर एक्स इज अ न्यू रेफरेंस टू सेम लिस्ट LST, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हमने फंक्शन बना रखा है। चलिए हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक डिफाइन कर लिया और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमने एक पैरामीटर को पास किया है जो कि x है। अब यहाँ पे देखिए आपने x को यहाँ पे 20, यहाँ पे x 0 में जो है उसको 20 को इनिशलाइज कर दिया है। अब हमने ये एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये लिस्ट जो है इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज को लिखा और फिर हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इस लिस्ट को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी मदद से हम लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो होगा क्या, जो लिस्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि जो 0 है
वहां पे आपको 20 को इनिशलाइज कर देना है, तो 12 पे यहाँ पे 20 इनिशलाइज हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 2 3 इस तरह से ये चलता है। तो देखिए यहाँ पे इसने 20 को इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि व्हेन वी पास अ रेफरेंस एंड चेंज रिसीव रेफरेंस टू समथिंग एल्स, द कनेक्शन बिटवीन द पास एंड रिसीव पैरामीटर इज ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि मान लो अभी हमने इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, ठीक है, हमने एक इसके अंदर एक लिस्ट बनाई। अभी हमने क्या करा था कि अभी हमने यहाँ पे एक लिस्ट के को स्लाइसिंग करके इनिशलाइज किया था वैल्यू। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अपडेशन लिया इसने, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट करते हो इसके अंदर, ठीक है, अगर आप इसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट क्रिएट करते हो, तब क्या होगा? तब देखिए ये जो लिस्ट है इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और जो आपने मतलब यूजर ने जब फंक्शन को कॉल करते टाइम जो लिस्ट दी होगी, वो लिस्ट को ही ये प्रिंट करेगा। देखिए 1223 ये प्रिंट कर रहा है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ड्राइव कोड था उसके अंदर क्या हुआ कि कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। नोट देखिए यहाँ पे ये जो पहले से बना बनाया जो कोड था उसमें जो है यहाँ पे जो नया कोड है उस हमने यहाँ पे जो नई वैल्यूज दी उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो ये था हमारे पास, ये क्या है, ये हमारा था कुछ पास और रेफरेंस। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसके अंदर हम रेफरेंस लिंक को ब्रोक करेंगे इफ वी असाइन अ न्यू वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक वैल्यू ली है जो फंक्शन के अंदर है, ठीक है, एक नई वैल्यू ली है जो फंक्शन के अंदर है। अब हम यहाँ एक और न्यू वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एलएसटी ही ले लेते हैं। अब होगा क्या कि जो फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू को डिक्लेयर किया है जो कि 29 है, अब जो यूजर ने फंक्शन को बनाते टाइम मतलब फंक्शन को कॉल करते टाइम जो वैल्यू दी है वही वो वैल्यू लेगा। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखिए समझिएगा इस बात को। व्हेन वी पासिंग अ वेरिएबल टू अ फंक्शन पाइथन, अ न्यू रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब आप पास करते हो फंक्शन वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब कभी यहाँ पे जो यूजर है उस वो वैल्यू को अपडेट करता है तो वही वाली जो वैल्यू है एज अ रेफरेंस वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता है। देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे 10 ही आएगा। क्यों 10 आया? क्योंकि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो जो हमारा जो फंक्शन बना है उसमें से जो वैल्यू 29 पड़ी हुई है वो अपडेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 10 है वो यहाँ पे ये ले लेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो इसने एक नया ऑब्जेक्ट जो है, एक नया रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे हमने ये जो प्रोग्राम्स अभी हमने आपको बना के दिखाए ये हमने लिख रखे हैं, आप देख सकते हो, और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन।